अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ बैकग्राउंड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पैडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं पिक्सल ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है टेक्सचर के ऊपर, ठीक है जी। तो टेक्सचर क्या होता है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बता देता हूँ कि टेक्सचर हम किसी भी पिक्चर के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर या किसी भी फ़ोटो के अंदर कोई एक्स्ट्रा पिक्चर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी शेप के अंदर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्लिपिंग मास्क भी कहा जाता है। क्लिपिंग मास्क क्या होता है? अडोबी फ़ोटोशॉप या अडोबी इलस्ट्रेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा और ये कहाँ पे होगा, मैं ये बता देता हूँ। अगर आप इस ए वाले ऑप्शन पे आते हैं तो ये आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये जी टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ ए, और इसका स्टाइल मैं कर रहा हूँ थोड़ा बोल्ड। इसका मैं साइज़ बढ़ा चुका हूँ और अब इसका मैं स्टाइल थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। और ये मैंने एक फ़ॉन्ट लिया, ये जी। अब इसको एक तो होता है कलर देना, जैसे ये मैंने एक कलर दे दिया ब्लैक कलर, और चीज़ है। अब इसी टेक्स्ट के अंदर मैंने एक पिक्चर ऐड करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और टेक्सचर के ऊपर आ जाता हूँ जी, ये देखें ये टेक्सचर आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने एक पिक्चर का आइकन दिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गैलरी वाले फ़ोल्डर में लेके जाती है। तो यहाँ देखें ये यो व्हाट्सएप का ऑप्शन आ चुका है। इसमें कुछ पिक्चरें पड़ी हैं, आप इसे छोड़ें, ये इमेजेस में आ जाएं आप। तो अब ये देखें यहाँ पर कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने पोस्टर बनाया हुआ है कॉलेज के। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब मेरे इस ए वाले टेक्स्ट के अंदर पिक्चर ऐड हो चुकी है। आप चेक करेंगे, ये देखें इसके अंदर अब पिक्चर ऐड हो चुकी है। मैं अगर इसे थोड़ा स्ट्रोक दे देता हूँ, आप चेक करें, ये देख ये कैसे हुआ। ये जो टेक्सचर का जो ऑप्शन है ये आप किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी शेप के अंदर पिक्चर ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने देखोगे मोस्टली पोस्टर बने होते हैं या कोई पम्फलेट बन होता है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया। कोई भी पोस्टर समझ लें, जैसे मैं बल्कि इसी टेक्स्ट के आगे मैं थोड़ा इजाफा कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ अमार, और ये मैंने अमार लिखा और इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये साइज़ थोड़ा छोटा हो गया जी, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये अमार वाला टेक्स्ट है ना, इसके अंदर कलर ना हो, मेरी पिक्चर नज़र आए सबको। तो मैं क्या करूँगा जी, इस टेक्सचर वाले ऑप्शन में आऊँगा और ये दोबारा इसी पिक्चर में आके और मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा दूँगा कोई भी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, फ़ोल्डर ढूंढता हूँ जहाँ मेरी पिक्चर पड़ी हुई है। ये अडोबी लाइटरूम में आके मैं यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट की तो अब क्या हुआ कि ये टेक्स्ट के अंदर मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब अगर आप टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ नीचे को और आपको ऑप्शन देता है मेंटेन रेशो का। अगर इसे आप ऑन करते हैं तो ये देखें वो खुद ब खुद पिक्चर को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। एक तरीका ये हो गया। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं और आप ये देखें नीचे आपको एक स्केल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें ये स्केल लिखा हुआ है। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो ये देखें तो ये जूम करता जाएगा। ये देखिए इसने अब फुल कर दिया, मेरी जो पिक्चर जो मैंने इस्तेमाल की है उसको इसने फुल कर दिया यहाँ पे, मतलब जूम आउट कर दिया। ये देखें यहाँ पर अब पिक्चर जूम हो चुकी है। अगर आप वापस आते हैं यहाँ पे, मैं टेक्सचर पे दोबारा आ जाता हूँ और मैं स्केल को कम करता हूँ तो ये देखें ये मुख्तलिफ पिक्चर, अब ये फेस 2 आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, पिक्चर को मिनिमाइज़ कर रहा है यहाँ पे। ये देखें अगर मैं इसे पीछे करता जाऊँगा तो ये मुख्तलिफ पिक्चर उठा के लेके आएगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं अभी यही तरीक़ाकार आपको किसी शेप के अंदर इस्तेमाल करके दिखा। ये आ गई जी हमारे पास शेप, और यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ सर्कल में। अब आप इस सर्कल शेप में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या, शेप को करेंगे सेलेक्ट और टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पे आके मैं दोबारा अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें इसमें अब मेरी पिक्चर तो ऐड हो चुकी है। अब आप ज़रा देखें कि ये एक साइड पे मेरी फुल पिक्चर आ रही है, लेकिन इस साइड पे थोड़ा हाफ अलहदा से पिक्चर आ रही है। और मैं टेक्सचर वाले ही ऑप्शन पे आके अगर मेंटेन रेशो को क्लिक करता हूँ तो ये खुद एडजस्ट कर रहा है। ये देखें कि वो जो हिस्सा आ रहा था अलग से वो ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं स्केल को प्लस करूँगा तो ये क्या करेगा, पिक्चर को जूम करेगा। ये देखें स्केल प्लस पे वो पिक्चर को जूम कर रहा है।
अगर मैं स्केल को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये उसी पिक्चर को एक कम्बिनेशन उठाएगा और उसी आपकी शेप के अंदर उठा के ले आएगा। अगर मैं स्केल कम करता हूँ, ये देखें अब उसने मेरी पिक्चर को कितने हिस्सों में बांट दिया, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे क्या। अब मैं वापस आ जाता हूँ, ये सब कुछ बंद कर देता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दी। अब क्या करते हैं जी, हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, कोई सा ग्रेडियंट बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं कोई एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये जी मैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले चुका हूँ। अब हम करेंगे क्या कि अगर आपने कोई लोगो बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कुछ ऐसा कुछ भी आप समझ लें, आपने कोई थीम बनाना है, आप यहाँ प्लस वाले आइकन पे हैं, यहाँ से कोई शेप ले लें और यहाँ पे मैं अब शेप ले चुका हूँ। अब आपने, मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक शेप ले लिया हमने। अब आप क्या चाहते हैं कि इस शेप के अंदर आपके कोई स्कूल या कॉलेज किसी चीज़ का ना पिक्चर आ जाए, तो आप वही काम करेंगे। यहाँ आके कलर में आके, कलर नहीं सॉरी, टेक्सचर में आके आप यहाँ पे कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने अपनी मेरे कॉलेज की पिक्चर जो मैंने बनाई हुई है पोस्टर, या आप इधर से कोई भी उठा लें। तो अगर इस पर आप, या तो आप अपनी मर्ज़ी का अगर लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे कट कर लें। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि अगर ये 3 पॉइंट आए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि मेरी उस शेप के अंदर वही हिस्सा आ गया जो मैं चाहता था। अब एक कोई काम ये हो गया। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इस शेप को थोड़ा सा स्ट्रोक दे दें, आप यहाँ आएँ, स्ट्रोक ऑन कर लें। अब क्या होगा जी, ये ब्लैक कर दिया मैंने, तो ये देखिए इसके ऊपर अलग से स्ट्रोक भी ऐड कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप किसी भी पिक्चर के अंदर कलर की बजाय, सॉरी किसी भी शेप के अंदर अगर कलर की बजाय आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको मुख्तलिफ पोस्टर अगर क्रोम पे जाके दिखाऊं, नहीं आप क्रोम को छोड़ें, मैं आपको इधर पिक्सल ऐप के अंदर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड उठा के लाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जी। मैंने ये देखे मेरा ये, अब ये जो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये एक सर्कल वाली शेप है, ठीक है। एक बैक पे भी मैंने सर्कल बनाया हुआ है। तो इसके अंदर ये देखें, मैंने एक बैकग्राउंड ऐड किया हुआ, अपनी पिक्चर ऐड की हुई है। ये मैंने किस तरह की, ये मैंने जो पोस्टर बनाया था ये मैंने बनाया था अडोबी फोटोशॉप में। तो उसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया था जी क्रीपिंग मास्क, जिसके ज़रिए मैंने ये पिक्चर ऐड कर ली थी। लेकिन अब अगर आपने पिक्सल लैब के अंदर ये किस तरह इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ये टूल जिसका नाम है जी टेक्सचर टूल, आप समझ लें। तो आप टेक्सचर टूल की मदद से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आप इसको लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पोस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी भी किस्म के आप ब्राउशर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है आप पिक्चर ऐड करने का। अब ये भी है कि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेता हूँ, हम दोबारा डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। अगर आप एक शेप ले लें और इस दफ़ा हम ये पॉलीगॉन शेप लेंगे और इसे बिना स्ट्रोक के ही रखेंगे, जिस तरह ये मैं आ गया। और इसके अंदर अगर मैं फिल लेता हूँ, सॉरी टेक्सचर लेता हूँ, एक ये टच का मसला आ रहा है तो थोड़ा इसे एडजस्ट कर लें। ये मैं कलर नहीं, टेक्सचर में आके एक पिक्चर ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ जी जो ये मेरी सर्कल वाली पिक्चर है ना जी, ये जो यही है, तो यहाँ आप थोड़ा आगे करके, या तो आप यहाँ पे सर्कल ले लें, नहीं तो आप इसे एडजस्ट कर लें, यहाँ आप इसे एडजस्ट कर लें। तो अब ये देखें इस पॉलीगॉन के अंदर मेरी वही पिक्चर आ रही है। और आप अब चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रोक को अलग से, जिस तरह ये वाइट, जैसे मैं स्ट्रोक ऑन किया तो ये देखें एक वाइट स्ट्रोक आ गई। अगर मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, साइज़ हम यहाँ 5 पे रख के, ये जी। अगर अब आप इसके नीचे अगर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, आप प्लस के आइकन पे आएँ और आप और हाथ दी, ये देखें ओके करके आप इसके नीचे एडजस्ट कर लें। आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे अब ये फ़ॉन्ट मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं आपको टेक्सचर टूल की मदद से ना बनाए हुए 1-2 डिज़ाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख लें, अब इसे डिलीट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन किया है किसके अंदर जी, ये मैंने डिज़ाइन किया पिक्सल लैब के अंदर।
यहाँ पे जो आपको ये इस जगह पे ये पिक्चर ऐड हुई नज़र आ रही होगी, ये देखेंगे। अब यहाँ पे एक आपको मैंने दिखाता हूँ जी, थोड़ा जूम करके। ये इसको किसके अंदर डिज़ाइन किया गया, इसको भी पिक्सल ऐप के अंदर डिज़ाइन किया गया ये चीज़। अब ये चीज़ आपने कैसे ऐड करनी है, ये मैंने एक आपको वेबसाइट बताई थी जिसका नाम है PNG ट्री। या तो आप ये चीज़ वहाँ से उठा लेंगे ये वाली, ठीक है। ये बैकग्राउंड आप इसका उठा के ये आगे लिख लें एडमिशन आर ओपन, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करें, आप अपनी PNG बना लें। अगर इसके अलावा आपको बताएं तो यहाँ पर शेप पड़ी हुई हैं, ये जी शेप, यहाँ जो मैं आपको दिखाता हूँ ये मुख्तलिफ शेप पड़ी हैं। तो आप ये मुख्तलिफ शेप उठाएं और अपने इनकी मदद से कोई शेप बना लें। जैसे ये शेप है, एक ये उठाई, और एक अगर मैं और उठा लेता हूँ शेप, और फिर सेम इसी तरह की उठा लेता हूँ। और अगर मैं इसका साइज़ को कन्वर्ट करके ये देखें, और आप अगर इस तरह एडजस्ट करके ये देखें, ये किस्म की अगर